आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय, स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। नारद जी बोले, हे प्रहलाद, हे सृष्टि के कर्ता एवं इसके पश्चात वहाँ क्या हुआ वह मुझसे कृपा कर कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे ताते, फिर तो उसी समय विधि प्रेरित विश्वामित्र का वहाँ आगमन हुआ, जहाँ फल की बालक उत्पन्न हुआ था। उन्हें देखकर ऋषि प्रसन्न हो नमस्कार करने लगे। उनके प्रताप को जानकर उन्होंने बड़ी स्तुति की। तब उस अत्यंत उत्सवदायक बालक को विश्वामित्र जी ने कहा कि हे महाज्ञानी, तुम शिव जी की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो तथा तुम सभी की मेरा संस्कार करो। अब आप सभी के पुत्र हो जाएंगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र ने ही उस बालक को से कहा कि बेटा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, किंतु जाति क्षत्रिय का पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो यह तो कहो। इस पर उत्सवकारी बालक कहने लगे कि हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे ही वरदान की से बंदिशी हो गए। निसंदेह अब वशिष्ठकारी ब्रह्मा जी तुम्हारे प्रशंसक होंगे। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो और यह गुप्त रहस्य किसी से प्रकट न करना। फिर तो विश्वामित्र ने उसे बालक का संस्कार किया और बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। ताकि यह तो मैंने तुमसे उस बालक की एक लीला कही है। अब उसकी दूसरी लीला भी सुनो। उसी समय जो श्वेत नामक एक दूसरे महर्षि ब्रह्म ऋषि ने ही उस दिव्य और परम बालक को आकर देखा, तो उसका आलिंगन कर और चुंबन कर ही उन्होंने उसे शक्ति और शस्त्र अर्पण किए। उस शक्ति को ही लेकर वह फौज पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर ढहाने लगा। यह देखकर उसे 10 वीर राक्षस मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। लोग भी कांप उठा। यह देखकर ही देवताओं सहित शंकर जी वहां आए और इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व ने ही वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे साख नामक एक महाबली दूसरा पुरुष उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके वाम पार्श्व में प्रहार किया, इससे विशाख नामक दूसरा पुरुष पैदा हो गया। फिर इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नैगम नामक एक महाबली पुरुष उत्पन्न हुआ। ये सब चारों ही स्कंद हुए, जो बड़े ही वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत होकर उनकी शरण में आए। वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहां एक सरोवर में स्नान करती हुई नामक 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। उसमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख पर एक मुख से ही उसका स्तनपान किया। वे प्रसन्न होकर कुमार को अपने रूप ले गई, तो वहां प्रेम से ही अपना दूध पिलाकर पालन किया। लोग ने दुर्लभ वस्तुओं बनाया, उत्तमोत्तम आभूषण दिए, स्वादिष्ट भोजन कराए। तब कृतिका ने उस बालक को एक दिन स्वर्ग में जाकर ही बड़ा ही सुंदर चरित्र किया। देवताओं को अपनी महिमा दिखाई और विष्णु आदि चकित होकर उनका परिचय पूछने लगे, परंतु वह गुप्त हो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।